क्लास में कंप्रेशन या एक्सपेंशन बोलिए। वर्क इज डन बाय सिस्टम, एक्सपेंशन या कंप्रेशन है। वर्क इज डन बाय सिस्टम। एवरीवन मुझे आंसर चाहिए, ये कंप्रेशन है एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन, वेरी गुड। तो क्लास वहाँ पे क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1 होगा, राइट। तो क्लास उस केस में इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम ब्रैकेट में एक्सपेंशन, उस केस में हम लोग वर्क का सिंबल, वर्क का फॉर्म, वर्क का कन्वेंशन लेते हैं नेगेटिव। तो if I say system does 500 joule of work, if I say system does 500 joule of work, system does 500 joule of work, I'll take plus 500 or minus 500. System does 500 joule of work. देखो ये कन्वेंशन है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो I'll take system work done negative, right? तो minus 500. तो if work is done by system, work is taken as negative, तो work of expansion always taken as negative. तो मतलब आपको अगर वो बोलते हैं कि क्वेश्चन में लिखा होता है सिस्टम डज 500 जूल ऑफ वर्क, तो क्लास आपको 500 ने आपको माइनस 500 लेना है, बिकॉज ये वर्क सिस्टम कर रहा है। कन्वेंशन कभी भी फॉलो करना है आपको, ठीक है। क्लास दूसरा, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम, और यू कैन से ब्रैकेट में ऑन सिस्टम मतलब किसने किया, बाय सराउंडिंग का कॉमन सेंस है। सिस्टम के ऊपर वर्क कौन करेगा, सराउंडिंग करेगा। इफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, इफ वर्क इज डन ऑन सिस्टम। क्लास ये कंप्रेशन एक्सपेंशन है, तो इट इज वर्क ऑफ कंप्रेशन, राइट। In that case, work is taken as positive. So work of compression is taken as positive. So class, if I say work done on system is 500 joule, क्या लेंगे हम लोग? Work done on system 500 joule, क्या लेंगे हम लोग? Plus 500 बराबर है। If work is done on system, और if I say if the work of compression is 500, हम लोग plus 500. If I say work of expansion है minus 500. तो देखिए ये कन्वेंशन है किसके लिए, वर्क के लिए। क्लास दूसरा कन्वेंशन है हीट के लिए। देख लो आपने बुक में हीट के बारे में कुछ लिखा नहीं है, हीट के बारे में एनीबडी नो हीट क्या होता है। प्लस अब कोई भी स्टैंडर्ड बुक देख लो, कोई भी JEE नीट का किसी का भी स्टैंडर्ड बुक ओपन करेगा, वहाँ पे हीट का सिंबल स्मॉल क्यू होता है, और अपने बोर्ड की बुक में सिंबल कैपिटल क्यू लिखा है, तो हम लोग वही लेते हैं कैपिटल क्यू। सिंबल में इतना फर्क नहीं पड़ता, पर इफ यू से ऑल स्टैंडर्ड बुक सिंबल फॉर हीट इज स्मॉल क्यू, क्योंकि ये कैपिटल क्यू ना इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज के लिए यूज होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इसलिए कंफ्यूज ना हो इसलिए स्मॉल क्यू यूज करते हैं। आई डोंट नो बोर्ड ने इस साल इसका सिंबल क्यों चेंज किया, पर किया है तो किया है। तो सिंबल फॉर हीट इन आवर बुक इज कैपिटल क्यू, ठीक है। क्लास हीट क्या होता है, एनीबॉडी कोई बताता है हीट क्या होता है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। और हीट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। हाँ, हीट इज अ मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, heat is a mode of exchange of energy between system and surrounding due to, class can you complete the statement? तो मैं आराम से बोलता हूँ, heat is a, मैं लिखूँ ये मैं लिखता हूँ, चलो heat is a modes of, is a mode, ये तरीका है exchange of energy, heat is a mode of exchange of energy between system and surroundings as a result of, very good, as a result of temperature difference, right? पाहिजे ना वो नहीं बंद करना, as a result of temperature difference. तो heat is a mode of exchange of energy between system and surrounding as a result of temperature difference. For example, तो समझो हमारे पास एक वेसल में गर्म पानी है और बाहर के वेसल में ठंडा पानी है। तो ये गर्म पानी है अपने सिस्टम यहाँ पे, ये इट इज हॉट वाटर, और बाहर ठंडा पानी है। तो क्लास ये अपने लिए सिस्टम है, तो क्लास क्या होगा, हीट विल बी गिवन फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, राइट। क्यों होगा, बिकॉज अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है। अंदर इफ इट इज हॉट वाटर एंड दिस इज नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर, अगर ये अंदर का पानी गर्म है, देखो ये सिस्टम है जो हमने एक बीकर में रखा है, ये बीकर के अंदर हॉट वाटर है और बीकर के दूसरा वेसल में वाटर एट रूम टेम्परेचर है। तो क्लास क्या होगा,
ये गर्म पानी गर्म नहीं रहेगा, राइट? क्या होगा? इट विल कीप ऑन ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू द सराउंडिंग। अपना वो एनर्जी क्या सराउंडिंग को ट्रांसफर करता रहेगा। एग्री? क्यों करता रहेगा? बिकॉज अंदर टेम्परेचर ज़्यादा, बाहर टेम्परेचर कम है। प्लस दूसरा केस देखते हैं। तो क्लास समझो हमारे पास एक बीकर में आइस रखा हुआ है बहुत सारा, ये अपना सिस्टम है, मतलब एक रखा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने आइस रखा है इस वेसल में, और बाहर वाटर है, रूम टेम्परेचर है, क्लास क्या होगा बोलो? दिस इज वाटर एट रूम टेम्परेचर एंड दिस इज आइस। चलो आइस क्या करेगा? सराउंडिंग से क्या करेगा? हीट गेन करेगा, राइट? और मेल्ट होगा। तो क्लास हीट क्या होता है? इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। आई होप इट इज क्लियर। या कोई और तरीके से बताओ आपको मैं, बस बोलो कुछ तो, ये समझा आपको? तो सिस्टम से सराउंडिंग में या फिर सराउंडिंग से सिस्टम में ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? हीट ट्रांसफर होता है। तो हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ द हीट इज द मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, तो हीट, अभी हीट का सिंबल देखते हैं हम लोग, कन्वेंशन फॉर हीट। तो क्लास समझो मेरे पास ये सिस्टम है, ये सिस्टम अपना, उसको मैंने 500 किलो जूल हीट सप्लाई किया। तो हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, राइट? तो उस केस में हम लोग हीट का सिंबल लेते हैं प्लस, तो हम लोग बोलेंगे प्लस 500 किलो जूल। तो इफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम, इन दैट केस वी टेक हीट का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव। और क्लास इफ हीट इज गिवन आउट बाय सिस्टम, अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है, इफ हीट इज गिवन आउट और लॉस बाय सिस्टम, तो हीट गिवन आउट या फिर लॉस्ट बाय सिस्टम, उस केस में हम लोग हीट का सिंबल लेते हैं माइनस, ओके, नेगेटिव। ठीक है, तो हो गया हीट के बारे में। तो क्लास हमने कन्वेंशन देखा वर्क का, वर्क कब पॉजिटिव लेना है, वर्क कब नेगेटिव लेना है। और मैंने देखा हीट का, हीट कब पॉजिटिव लेना है, हीट कब नेगेटिव लेना है। और क्लास तीसरा है इंटरनल एनर्जी। एनीबॉडी? इंटरनल एनर्जी सिंबल, symbol for internal energy is capital U. Okay. Plus internal energy is the energy stored in the system due to its potential plus kinetic energy. The total energy present in the system. समझो आपके पास एक सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, समझो गैस टेकन इन द सिलेंडर। तो क्लास इस गैस में जितने मॉलिक्यूल का सबका मिलाकर जो टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो एनर्जी प्रेजेंट इन द सिस्टम इट इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी, राइट? ओके, तो क्लास बिफोर वी स्टडी कन्वेंशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, लेट अस डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। फर्स्ट लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम बात करेंगे आज, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हाँ, तो क्लास चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लास समझो हमारे पास एक सिस्टम है, समझो ये सिलेंडर है। ओके क्लास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का थ्योरेटिकल कांसेप्ट बहुत इजी है, आपको रट्टा मारना है उसका स्टेटमेंट। तो उसका पहला स्टेटमेंट फर्स्ट लॉ का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम लोग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। देखो उसका थ्योरेटिकल स्टेटमेंट क्या क्या है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 1 मार्क, या फिर देयर आर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 2 मार्क। तो एक या 2 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट, गिव डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो क्लास पहला स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मैं लिख नहीं रहा पूरा स्टेटमेंट, आपको ये अच्छे से मालूम है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल समझो हमारे पास एक पेंसिल सेल है, हमने उसको वायर लगा दिया और यहाँ पे छोटा सा बल्ब लगा दिया, राइट? ओके, जैसे हम लोग ये स्विच ऑन करेंगे, प्लस कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, बोलिए विच एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू विच एनर्जी? एनीबॉडी? कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? मेरा आवाज आ रहा है आपको? ओके, ये एक सेल है, उसको हमने बल्ब लगा दिया और ऑन कर दिया, तो कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? तो भाई यहाँ पे एक्चुअली 3 कन्वर्जन है। अब जैसे ये स्विच ऑन करोगे, इस सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा,
तो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से वजह इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से जब बल्ब ग्लो होगा, मैकेनिकल नहीं, जब बल्ब ग्लो होगा तो बल्ब ग्लो होगा मतलब कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। तो केमिकल टू इलेक्ट्रिकल टू लाइट। तो क्लास यहाँ पे कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा। तो एक एनर्जी, अगर कोई एक एनर्जी डिसअपेयर होता है तो उसका इक्विवेलेंट क्वांटिटी दूसरा एनर्जी अपीयर होता है। तो मतलब जितना भी केमिकल एनर्जी कम होता जाएगा उतना इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कम होता जाएगा उतना लाइट एनर्जी बढ़ेगा, राइट। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, पर आप कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते नया एनर्जी, या फिर इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, ठीक है। ठीक है क्लास, के लिए दूसरा क्वेश्चन, सिस्टम। देखो समझिए सिस्टम है, ये कंप्लीटली इंसुलेटेड है, पूरा कंप्लीटली इंसुलेटेड है। क्लास क्वेश्चन है आपके लिए, इसके बाद जो एनर्जी है, एनर्जी क्लास, ये सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? जो कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम को जो कंप्लीटली इंसुलेटेड होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। वेरी गुड, ओके। तो क्लास क्वेश्चन इज, आइसोलेटेड सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होगा या नहीं होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होगा ना, क्योंकि वो एनर्जी बाहर जा नहीं सकता। तो क्लास दूसरा स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन। समझो मेरे पास एक बीकर है, जो सिस्टम है, और समझो गर्म पानी है, इट इज वेरी एक्सट्रीमली हॉट वाटर। समझो इसके पास एनर्जी है 500 किलो जूल, ठीक है, गर्म पानी है, इसके पास एनर्जी कितना है? 500 किलो जूल। हाँ प्लस अभी क्या हो गया, थोड़े टाइम के बाद वो गर्म पानी ठंडा हो गया, इट कम्स टू रूम टेम्परेचर। अभी सिस्टम के पास एनर्जी है 300 किलो जूल। तो प्लस एनर्जी लॉस, एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ या क्रिएट हुआ? इस बीकर के पास एनर्जी 500 किलो जूल था, गर्म बीकर के पास जो हमारे पास गर्म पानी, इसका एनर्जी 500 किलो जूल था। अभी जो वो रूम टेम्परेचर है उसकी एनर्जी 300 किलो जूल है। तो माय क्वेश्चन इज, देखो मैं गेन और लॉस नहीं बोल रहा, मैं एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ है क्रिएट हुआ, मैं पूछ रहा हूँ एनर्जी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड है? डिस्ट्रॉयड या क्रिएटेड? तो ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ, राइट। प्लस क्योंकि 500 किलो जिसका एनर्जी था, उसने क्या किया, 200 किलो जूल किसको दे दिया? 200 किलो जूल किसको दे दिया? सराउंडिंग को। तो अभी इसके पास कितना बचा? 300। तो 200 प्लस 300 कितना होता है? 500। तो ना एनर्जी क्रिएट हुआ ना डिस्ट्रॉय हुआ, क्या हुआ? सिर्फ ट्रांसफर हुआ, किससे? सिस्टम से सराउंडिंग में। एग्री? हाँ या ना? आप एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। प्लस अगर सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है तो कहाँ पे जा रहा है वो? सिस्टम का एनर्जी कम हो रहा है तो कहाँ पे जा रहा है? सराउंडिंग में। तो सिस्टम का एनर्जी आ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है? सराउंडिंग में जा रहा है। एग्री? हाँ प्लस समझो हमारे पास एक बीकर में आइस के बहुत सारे क्यूब्स हैं, समझो उसका एनर्जी है 100 किलो जूल। और प्लस कुछ समय के बाद इस बीकर में पूरा आइस मेल्ट होकर वाटर बन गया। अभी वाटर के पास एनर्जी है 400 किलो जूल। तो प्लस एनर्जी क्रिएट हुआ है डिस्ट्रॉय हुआ? इस केस में एनर्जी क्रिएट हुआ है डिस्ट्रॉय हुआ? ऐसे क्रिएट और डिस्ट्रॉय, डोंट से गेन और लॉस। यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हुआ है डिस्ट्रॉय हुआ? ट्रांसफर हुआ, राइट। कहाँ से बोलो? तो प्लस आइस ने क्या सराउंडिंग से कितना एनर्जी लिया? बोलो कितना एनर्जी लिया सराउंडिंग से? कितना लिया? कितना लिया? 300 किलो जूल, राइट। तो अभी इसका एनर्जी 400 हो गया, राइट। तो प्लस मैं ये सब बताने का एक ही रीजन है। माय क्वेश्चन इज, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, बोलिए क्या बोलना चाहिए? टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। वेरी गुड। प्लस क्यों? अगर सिस्टम से एनर्जी सराउंडिंग में जा रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है, तो प्लस सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, पूरा मिलाकर यूनिवर्स होता है। तो ना अगर एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगा, वो रहेगा किसमें? यूनिवर्स में ही रहेगा ना। तो लास्ट स्टेटमेंट इज, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। तो क्लास इट नो स्टेटमेंट आपके बुक में, आपको अभी लिखना है, क्विकली बोलो, नहीं तो आप बुक से बाद में कॉपी कर लेना। अभी लिखना नहीं होगा, बहुत टाइम पास हो जाएगा। चलेगा? मैं सिर्फ बोल दूं चलेगा? ठीक है। तो क्लास पहला स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बराबर है? एनर्जी पहला स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी एनर्जी क्रिएट, क्या बोला? हेलो,
क्यों नहीं कर सकते? डिस्ट्रॉय या क्रिएट क्यों नहीं कर सकते सर? ये नेचर लॉ है, हमने नहीं वो वहां पे जो सुप्रीम बैठा ना ऊपर, भगवान गॉड आप जिसको जो भी बोलते हैं, तो सब चीजों का आंसर हमारे पास होता तो टेंशन है, हम लोग बहुत सुखी होते हैं। तो कुछ चीजें नेचर ने हमें गिफ्ट की है, वो है, वी कांट, समझा? एनर्जी हम लोग हमारे हाथ में नहीं है। हाँ आत्मा बित्मा मत बोलो, ठीक है? हम लोग यहाँ पे प्रवचन नहीं दे रहे। तो क्लास दिस इज नेचर। देखो मुझे बताओ, किसने पूछा था क्वेश्चन, एनर्जी डिस्ट्रॉय क्यों नहीं होता? ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ग्रेविटी क्यों होता है? ग्रेविटी, ग्रेविटी क्यों होता है? तो बस वो क्यों होता है इसका आंसर नहीं है, वो हमें नेचर ने हमें दिया हुआ गिफ्ट है ग्रेविटी। फ्रिक्शन क्यों होता है? फ्रिक्शन नेचर ने दिया हुआ गिफ्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होता है? वो दिया हुआ गिफ्ट है नेचर ने, तो जो है वो है। तो हम लोग अगर एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, ओके? तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी destroyed, but it can be converted from one form to other form, ठीक है? Next thing, total energy of isolated system remain constant, and last statement, total energy of universe also remain constant. तो क्लास ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थ्योरेटिकली। अभी बात करेंगे फर्स्ट लॉ का इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। ग्रेविटी नहीं, हम लोग नहीं कर सकते क्रिएट ग्रेविटी, मैथमेटिकल। क्लास बहुत सिंपल है, टेक्स्ट बुक में इसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं है, आपको सीधा उन्होंने इक्वेशन दे के रखा है, पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत इंटरेस्टिंग है मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ। तो क्लास समझा, हमारे पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में कोई गैस है, प्लस जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ अपने बुक में नहीं है, डायरेक्ट मैथ इक्वेशन दिया है, तो अच्छे से ध्यान दे के सुनो। तो सिलेंडर है, सिलेंडर में कोई गैस है, से फॉर एग्जांपल कोई तो गैस है, से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस है, ओके? तो प्लस इस गैस के पास जो अपना एनर्जी, खुद का एनर्जी, क्या बोलते हैं एनर्जी को हम लोग? द एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स एनर्जी ऑफ सिस्टम, ओन एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी, राइट? सिंबल क्या है इसका? यू। तो प्लस समझो ये गैस के पास एनर्जी कितना है? U1 है, दिस इज इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस गैस इन द सिलेंडर, ठीक है? गुड। तो हमने क्या किया, अभी इस वेसल को हीट किया, हमने सिलेंडर को हीट किया और उसको हमने हीट सप्लाई किया, क्यू हमने सप्लाई किया बाहर से, इसको हीट करके हमने इसको हीट सप्लाई किया। तो बस क्वेश्चन है, अभी आपके पास जो गैस है उसका एनर्जी कितना है? अभी उसके पास कितना एनर्जी है? उसके पास U1 एनर्जी था, हमने बाहर से हीट सप्लाई किया, कितना? कैपिटल Q, Q इज सिंबल फॉर हीट अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। हमने इसको समझो 500 किलो जूल सप्लाई किया, अभी इसके पास एनर्जी कितना है? ठीक है, U2 है, पर कितना एग्जैक्ट वैल्यू कितना? U1 प्लस Q, राइट? समझो उसके बाद समझो पहले एनर्जी था 300 किलो जूल, हमने 300, उसके पास 300 किलो जूल था पहले, समझा? और समझो हमने उसको हीट के फॉर्म में 200 और सप्लाई किया था, अब इसके बाद कितना हो गया? U1 प्लस Q, राइट? 300 प्लस 200 500, एग्री सब लोग? हाँ, U1 प्लस Q, वेरी गुड। हाँ, तो हमने क्या किया फिर बाद में, अभी ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं, लॉजिकल भी है। हमने इस पिस्टन को नीचे ढकेला, ऊपर से फोर्स अप्लाई करके पिस्टन को नीचे ढकेला और पिस्टन नीचे आ गया यहाँ पे। तो अगला, अभी सिस्टम के पास कितना एनर्जी है? U1 प्लस Q, हाँ एनर्जी बढ़ेगा, वेरी गुड। कितना? हाँ क्लास, क्यू एनर्जी बढ़ेगा, सबसे पहले क्यू एनर्जी बढ़ेगा, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, राइट? अगर सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा, अगर सराउंडिंग डज वर्क ऑन सिस्टम, तो व्हाट इज हैपनिंग? सिस्टम इज गेनिंग एनर्जी, राइट? अगर पिस्टन ऊपर से नीचे जा रहा है, अगर पिस्टन नीचे जा रहा है, राइट, तो कौन वर्क कर रहा है? सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर। तो इफ अगर मैं इस बुक को आगे लेकर रहा हूँ, अगर मैं इस बुक को आगे लेकर रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं? अपना एनर्जी बुक को दे रहा हूँ, राइट? तो सिमिलरली अगर मैं पिस्टन को ऊपर से नीचे ढकेल रहा हूँ, तो क्या हो रहा है? सराउंडिंग एनर्जी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहा है। तो प्लस क्या होगा, अगर अप्लाइड फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा? अब जो फोर्स अप्लाई करो, डिस्प्लेसमेंट कॉज होगा, तो क्या होगा? वर्क होगा, राइट? हाँ या ना? तो पिस्टन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, क्लास हमने डायरेक्शन किया था कल, तो पिस्टन गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो वर्क होगा, एग्री? हाँ या ना? क्लास बोलो कुछ तो। गुड।
तो क्लास में क्या लिखो, प्लस डब्ल्यू लिखो या माइनस डब्ल्यू लिखो, यहाँ पे प्लस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू, वर्क डन प्लस डब्ल्यू या माइनस डब्ल्यू, क्विकली व्हाट शुड आई राइट, प्लस डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू, वेरी गुड, व्हाई प्लस डब्ल्यू, वर्क डन ऑन सिस्टम, राइट, इट इज वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम। तो क्लास वेरी गुड, तो क्लास तीन चीजें हुए, सिस्टम के पास एनर्जी था U1, हमने बाहर से इसको हीट सप्लाई किया Q, तो उसका एनर्जी U1 प्लस Q हो गया, फिर हमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो उसका एनर्जी U1 प्लस Q प्लस W होगा, राइट, वेरी गुड। तो प्लस अभी ये दोनों एनर्जी सेम नहीं, राइट, ये और ये सेम नहीं, तो प्लस अभी सिस्टम का एनर्जी चेंज हो चुका है, तो वो अभी कितना हो गया समझो, U2 हो गया। अभी सिस्टम का जो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज नाउ U1 plus Q plus W, that is U2, फाइनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी सिस्टम, बाद ये सब करने का इसका एनर्जी U2 है, एग्री। तो प्लस कहना राइट, U2 इज इक्वल टू U1 plus Q plus W, चेक करो, U2 इज इक्वल टू U1 plus Q plus W, राइट। यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? नो, ओके। क्लास टेक्स्ट बुक डायरेक्ट इक्वेशन में बता दो, अभी U2 I will take U1 this side, so U2 minus U1 is equal to Q plus W, U1 यहाँ पे लेके आया, U2 minus Q plus W, can I write U2 minus U1 as delta U, so delta U is equal to Q plus W, so this is called as the mathematical form of first law of thermodynamics। तो क्लास बुक में डायरेक्ट इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसा है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, चेक करो एक बार, आगे बढ़े या आपको ये लिखना है, जो बोलो जो भी है। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q प्लस W अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी है ना, एनर्जी एनर्जी होता है। हेलो, सर डेल्टा U भी जूल में है, Q भी जूल में होता है, W भी जूल में होता है, राइट। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। वॉल्डन में सराउंडिंग क्या होता है, प्लस W, यहाँ पे हीट सप्लाइड टू सिस्टम क्या होता है, प्लस Q। ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपको, अगर मैं Q और W को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मुझे डेल्टा U का आंसर आता है पॉजिटिव, मतलब क्या, Q और मुझे क्वेश्चन में मैं Q और W को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके अगर मैं डेल्टा का U का वैल्यू आता है पॉजिटिव, मतलब क्या, मतलब क्या, U2 इज लेस देन U2, डेल्टा U क्या होता है, U2 माइनस U1, राइट, ठीक है, जो भी है बाद में डेल्टा U U2 माइनस U1 होता है। तो क्या डेल्टा U पॉजिटिव कब आएगा, इफ U2 इज ग्रेटर देन U1, बराबर है, अगर U2 ग्रेटर देन U1 होगा तो डेल्टा U आपको पॉजिटिव आएगा। मोबाइल दे होता वर इंटरनल एनर्जी, स्टूडेंट्स आप घर पे आपका माइक बंद करो, किसी का घर का बहुत आवाज आ रहा है, ज्यादा इंटरनल सिस्टम बढ़ गया, तो डेल्टा U पॉजिटिव, क्लास में साइन कन्वेंशन बता रहा हूं आपको, और डेल्टा U पॉजिटिव मतलब का इंटरनल सिस्टम क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। प्लस Q एंड W को वाली सबसे करके आपको डेल्टा U नेगेटिव आता है, मतलब क्या, डेल्टा U होता है
u2 माइनस u1 प्लस अगर डेल्टा यू नेगेटिव मतलब क्या u2 इज लेस देन u1, मतलब क्या u2 इज लेस देन u1 मतलब फाइनल कम है इनिशियल, मतलब देखो u2 लेस देन u1 राइट, तभी तो क्या होगा नेगेटिव में आंसर आएगा। अगर फाइनल इनिशियल से कम है मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो गया, कम हो गया। तो सीधा साइन कन्वेंशन मैंने बोला था आपको थोड़ा टाइम पहले, कन्वेंशन हम लोग बाद में देखेंगे डेल्टा यू का। तो डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैज इंक्रीज, डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम हैज डिक्रीज। So this is first law of thermodynamics. ओके मुझे लगता है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी। क्लास आगे बढ़े, जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट ओरली आंसर आ जाएगा आपको। बस ये क्यों पॉजिटिव नेगेटिव है, प्लस या माइनस, क्यों प्लस और माइनस, क्यों इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस क्यों, हीट इज गेन बाय सिस्टम राइट, सिस्टम हीट गेन कर रहा है। प्लस ये प्लस या माइनस 850, 850 प्लस या 850 माइनस, प्लस 850 या माइनस 850, पक्का, गुड। प्लस क्यों, एक्सपांशन, एक्सपांशन का वो क्या इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, हमने अभी थोड़े टाइम पहले देखा था कन्वेंशन, गुड। प्लस फाइंड करना आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सिंबल बोलो। अभी हमने एक डेरिवेशन किया था डेल्टा यू इज इक्वल टू, एक 2 मिनट हो गया है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस 1500 प्लस माइनस 850 कितना होता है, 650 जूल, बराबर है। तो क्लास यहाँ पे सिस्टम का एनर्जी बढ़ा है कम हुआ है, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ा है कम हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज, इन दिस बढ़ गया राइट, प्लस क्यों, बिकॉज ये प्लस है, मतलब इंटरनल सिस्टम है इंक्रीज, गुड, समझा ये। तो ये हो गया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ u1 इज ग्रेटर देन u2, नहीं रे, u2 इज ग्रेटर देन u1, चलो ये वाला सॉल्व करो। हाँ पूरा सॉल्व करो, कुछ नहीं इसमें, लिटरली ओरली हो सकता है, इतना सिंपल है ये।
लिखना नहीं लिखना आपके दिमाग ये है। वह पहला थोड़ा ट्रिकी है, पहला वाला देखते हैं कितने लोग करते हैं। ए 3 क्वेश्चन, एक ए है, एक बी है, और एक आई थिंक सी किधर गया, और ये सी है। 3 क्वेश्चन आपको। क्लास क्यू प्लस और माइनस 4000, प्लस 4000 और माइनस 4000 क्विकली एब्जॉर्ब, राइट, मतलब प्लस 4000। ओके ओके, व्हाट इज डेल्टा यू इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, राइट? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, प्लस बता रहा है डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस एनीबॉडी रिमेंबर फॉर्मूला ऑफ डब्ल्यू? फॉर्मूला फॉर डब्ल्यू इज माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, याद है आपको, इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ये फॉर्मूला है वर्क का। डिराइव किया था हम लोगों ने। वर्क डन इज माइनस, हमने यहाँ पे किधर भी रिवर्सिबल लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना रिवर्सिबल। एवरीवन वी आर नॉट रिटन रिवर्सिबल, मतलब ये फॉर्मूला का वर्क का माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। हाँ, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ डेल्टा वी सिंस वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट? डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 प्लस, अब इफ आई पुट 0 हियर क्या आएगा? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू आएगा, राइट? डेल्टा वी 0 है, इफ आई पुट 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो क्यू प्लस क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। और हमें क्यू का ऑलरेडी मालूम है कितना, 4000, ठीक है? तो डेल्टा यू भी कितना आएगा? 4000 किलो जूल। आई होप इट इज क्लियर। ये समझा आपको? पूरा ऑर्डर ले ली, गुड, नो प्रॉब्लम। हो गया, अभी बी पार्ट चालू करो। तो बी पार्ट में क्या है? आपने हीट सप्लाई किया सिस्टम को, वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है, प्लस 4000 किलो जूल आपने हीट सप्लाई किया गया है, क्या है? दैट इन एडिशन ऑफ द हीट सैंपल सराउंडिंग डज 2000 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सैंपल, राइट? प्लस यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? सॉरी, ये क्यू वर्क कौन कर रहा है? सराउंडिंग, तो डब्ल्यू क्या आएगा? प्लस 2000 या माइनस 2000? यहाँ पे वर्क सराउंडिंग कर रहा है, अगर वर्क सराउंडिंग करता है तो प्लस है, राइट? वर्क डन बाय सराउंडिंग इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, राइट? तो आपको पूछा डेल्टा यू, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू 4000 है, डब्ल्यू का वैल्यू 2000 है, तब कौन सा आएगा? 6000 के लिए, करेक्ट है? देखो बी पार्ट चेक करो अच्छे से। बी पार्ट, एडिशन टू absorbing of heat, हेलो हेलो, हाँ सर। ओके, ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट देखो, सी पार्ट, suppose that original sample absorb heat, it expand and does 600 kilojoule of work on surrounding। तो सिस्टम के हीट कितना एब्जॉर्ब किया है? सिस्टम हीट एब्जॉर्ब किया है 4000 किलोजूल, और यहाँ पे वर्क डन
सिस्टम कर रहा है एंड डज 600 किलो जूल ऑफ वर्क ऑन सराउंडिंग। तो यहाँ पे वर्क सिस्टम कर रहा है, तो यहाँ पे वर्क का सिंबल क्या आएगा, -600 ना, वर्क डन बाय सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा यू आएगा, Q plus W that is equal to 4000 plus -600 that is equal to 3400 किलोजूल प्लस। ठीक है, तीनों भी केस में सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, होप इट इज क्लियर। So this is first law of thermodynamics, okay, and its mathematical form. So first law of thermodynamics and mathematical form of first law of thermodynamics. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। ये हो गया सब लोग का, प्लीज क्विकली बोल दो मुझे। सर एनर्जी, हाँ क्या बोला है सर, एनर्जी कैन नॉट बी, इससे पहले बालाजी से पहले Sir, किसने कुछ energy क्वेश्चन, created by हाँ mass बोलो। हाँ एनर्जी, can be created by mass. हाँ वो है, दैट इज कॉल्ड एज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैं बताता हूँ क्या है वो, अपनी क्लास में नहीं है, तो सुनो केयरफुली। तो हम बोल रहे हैं एनर्जी कैन नॉट, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमारा मास इक्विवेलेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल मेरा यूरेनियम है, ओके, यूरेनियम ब्रेक होके कोई दो एलिमेंट बनते हैं एक्स एंड वाई, तो क्लास इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन। हमने 11 में सीखा था फिशन, एक बड़ा मॉलिक्यूल टूट के दो छोटे मॉलिक्यूल बनना है। तो क्लास यहाँ पे जो मास है इसका, यूरेनियम का मास ऑफ रिएक्टेंट है, और यहाँ पे जो मास है मास ऑफ प्रोडक्ट। तो हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कैसे केस में क्या हुआ, मास क्या हो गया, इस केस में मास क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली आप डिस्ट्रॉय नहीं बोल सकते। तो क्लास क्या हुआ, आइंस्टाइन ने प्रूव किया आपको जितना मास कम हुआ डेल्टा एम, दैट मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। बस यही चैप्टर मैंने आपको 11 में सिखाया था, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। कोई मुझे बताएगा व्हाट दिस एनर्जी E इज कॉल्ड एज, हम इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, E को, हाँ डेल्टा एम को मास डिफेक्ट बोलते हैं। और जो एनर्जी होता है, जो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उस एनर्जी का नाम क्या था, उसका एक टिपिकल नाम था 11th स्टैंडर्ड में, बाइंडिंग एनर्जी। वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। याद है आपको, याद है थोड़ा बहुत, हाँ। तो भाई यहाँ पे मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। हम लोग कुछ क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हम लोग क्या करते हैं वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। तो क्लास, तो अगर मास डिस्ट्रॉय हो रहा है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। और क्लास बिलीव में एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट किया जा सकता है रिलेटिविटी थ्योरी के हिसाब से। और क्लास यहाँ पे ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो रहा है ना मास डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या हो रहा है, एनर्जी मास में है, फिर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्जन। दिस इज रिलेटिविटी, आइंस्टाइन रिलेटिविटी। कैसा देखो, ये कैसा होता है, देखो ना, एनर्जी टू मास, मास टू एनर्जी, प्लस एनर्जी टू मास। अभी अब उसके लिए आपको ब्लैक होल थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, वो सब बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा। वो सिखाने के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ आपको, मतलब टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सर पर ये अगर वो एनर्जी टाइम, मतलब वो जो सी नीचे चला जाएगा तो डेल्टा मास बनेगा। हाँ बराबर है, तो फिर उतने, अगर वो उतना एनर्जी मास, उतना मास इतने क्रिएट हो स्पीड सकता है। में जाएगा तभी होगा क्या हाँ वैसा? तो उतना तभी होगा, तभी होगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ना, देखो क्या होता है ना, क्या अगर मैं उतना डिटेल में जाना चाहूँ, देखो रिलेटिविटी है, अभी सच में बता दो, जो रियल फिजिसिस्ट थे उनको भी रिलेटिविटी ठीक से समझता नहीं। ठीक है, तो मैं तो बहुत छोटा आदमी आपको रिलेटिविटी सिखाने के लिए, तो आई नॉट गो इन डिटेल ऑफ दैट। ठीक है, मैं नहीं जा सकता, मतलब वो मेरा लिमिटेशन है, आपको क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, मैंने आपको जो है बता दिया, मतलब ऐसा होता है। हाँ अभी हाँ वो ओम पांडे जी है, कोई फिजिक्स का अच्छा टीचर होगा ना, मतलब जिसको मालूम होगा बहुत डिटेल में, प्लस उससे बात करो। मतलब मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ। ठीक है, चलेगा। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनामिक्स में क्लास, हम लोग थर्मोडायनामिक्स में कहाँ पे सीखते थर्मोडायनामिक्स, हम लोग लैब में जाते हैं जहाँ पे हम लोग रिएक्शन बीकर में करते हैं, राइट। तो अपना स्टडी बीकर में लिमिटेड है केमिस्ट्री का, तो हम लोग बीकर में रिएक्शन हो रहा है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमारे लिए बहुत डिटेल में हो गया। मास एनर्जी कन्वर्जन केमिस्ट्री लैब में नहीं होता। तो थर्मोडायनामिक्स हम लोग केमिस्ट्री लैब में के लिए अपना 11-12 रेस्ट्रिक्टेड है। फिर भी ये है नो डाउट, जो ये पार्ट भी है, पर वो हमारे 11-12 के सिलेबस का पार्ट नहीं है। गॉट इट। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट। ये पेज चेंज कर देते हैं। तो हम लोग देखेंगे
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। क्लास ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, अब जेडब्ल्यू नीट के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। मैं यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और क्लास यहाँ पे आपको मुझे आंसर देना है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। ठीक है, तो पहले सीखते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। लो 27 आइसोथर्मल प्रोसेस प्लस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस प्लस मोमेंट ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस दिमाग में क्या आता है, द मोमेंट ऐसे आइसोथर्मल प्रोसेस दिमाग में आता है डेल्टा टी इक्वल टू 0 बराबर, नो चेंज इन टेम्परेचर, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एग्री? डेल्टा टी 0 या फिर डेल्टा यू 0 इज आइसोथर्मल प्रोसेस प्लस क्या फॉर्म है फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, डेल्टा यू इज इक्वल टू, मतलब मुझे लगता है हमने आज ही से, आपको अभी भी याद है, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। प्लस अगर प्रोसेस आइसोथर्मल होगा तो डेल्टा यू वैल्यू कितना है, 0 है ना, बराबर है, मतलब क्या, W इज इक्वल टू माइनस क्यू, बराबर है, W इज इक्वल माइनस क्यू और Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। क्लास दोनों तरह माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्लास एनीबॉडी इसका मतलब बताएगा पहले का और दूसरे का? सर मतलब जितना आप वर्क करोगे उतना एनर्जी जो है डिक्रीज होता जाएगा, या जितना एनर्जी बढ़ा ठीक है, बराबर बोल रहे हो, पर उसको थोड़ा और अच्छे से, इसका मतलब मुझे इसका मतलब बताओ, ये पहले वाले का जिसको मैं सर्कल किया। ठीक है, मैं आपको हेल्प करता हूँ पहले एक केस में, बाद में आप मुझे बताओ। तो यहाँ पे W का सिंबल प्लस या माइनस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, मतलब इट इज वर्क डन ऑन सिस्टम, राइट? वर्क डन ऑन सिस्टम मतलब वर्क ऑफ कंप्रेशन। प्लस Q का सिंबल प्लस या माइनस है, Q का सिंबल प्लस या माइनस है, वेरी गुड, Q का सिंबल प्लस या माइनस है, राइट? मतलब हीट इज गेन और लॉस बाय सिस्टम, हीट इज लॉस बाय सिस्टम। तो क्लास अगर आपके पास सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, अगर आप पिस्टन को नीचे ढकेलोगे, राइट, पिस्टन को नीचे ढकेलोगे मतलब क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो क्या करेगा सिस्टम, हीट के फॉर्म में एनर्जी सराउंडिंग को लूज करेगा, so that उसका टेम्परेचर चेंज ना हो, तो हीट विल बी गिवन टू द सराउंडिंग बाय सिस्टम। तो इफ यू डू वर्क ऑन सिस्टम, सिस्टम विल लूज एनर्जी। आप जो भी वर्क करोगे सिस्टम के ऊपर, तो जो भी उसके वजह से एनर्जी सिस्टम को मिल रहा है वो सिस्टम अपने पास रखेगा नहीं, वो क्या करेगा, हीट के फॉर्म में सराउंडिंग को लूज करेगा। एग्री? सो दैट टेम्परेचर सिस्टम डज नॉट चेंज। मतलब दूसरा क्वेश्चन, इसका मतलब बताओ, Q का सिंबल प्लस है, W का सिंबल माइनस है, मतलब क्या? Sir, बोलो heat supplied to a system will result in a work done by system बराबर। on तो आप जो surrounding. भी, हाँ, तो जो भी आप हीट सप्लाई करो सिस्टम को, वो सिस्टम किसके लिए करेगा, टू डू वर्क ऑन द सराउंडिंग, बराबर है? हाँ। तो इस केस में हीट सप्लाइड टू सिस्टम will be used to do, बोलो, work on surrounding है। तो आप सिस्टम को जो भी सप्लाई करोगे सिस्टम उसको सराउंडिंग के ऊपर वर्क करने के लिए यूज करेगा। और यहाँ पे अगर सिस्टम को हीट सिस्टम के ऊपर वर्क करोगे तो सिस्टम वो वर्क को हीट के फॉर्म में सराउंडिंग को लूज करेगा। ये समझा है नहीं समझा, या किसी और तरीके से बताओ, कंफ्यूजन है? प्लस बिल्कुल कुछ नहीं, कन्वेंशन आपको आता है तो इसमें कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। W प्लस मतलब क्या, प्लस W मतलब क्या, वर्क ऑफ कंप्रेशन, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। Q नेगेटिव मतलब क्या, सिस्टम हीट लूज कर रहा है। तो अगर सिस्टम कंप्रेशन होता है तो सिस्टम हीट लूज करता है। प्लस यहाँ पे प्लस Q मतलब क्या, सिस्टम हीट गेन कर रहा है।
W निगेटिव मतलब क्या, वर्क ऑफ एक्सपांशन। तो अगर सिस्टम एक्सपांशन का वर्क करता है तो वो करने के लिए सिस्टम बाहर से हीट गेन करता है। तो दिस इज isothermal process. First law of thermodynamics for isothermal process. Got it? Okay. Class note second. First law of thermodynamics for adiabatic process. Adiabatic process. Work done in adiabatic process. Class, what is adiabatic process? Heat is not involved. Adiabatic process heat involved नहीं होता. Involved नहीं होता मतलब सिस्टम का हीट सिस्टम के पास, समझिए सिस्टम है, सिस्टम पूरा का पूरा क्या होता है, सिस्टम पूरा का पूरा इंसुलेटेड होता है। तो सिस्टम का हीट सिस्टम क्या, सराउंडिंग के पास हीट इज नॉट इन्वॉल्व। क्लास व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। प्लस क्यू तो जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, राइट? और माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। प्लस ये बहुत सिंपल है। प्लस डब्ल्यू का सिंबल प्लस है, राइट? और डेल्टा यू का सिंबल भी प्लस है। तो क्लास अगर एडियाबैटिक प्रोसेस है और आप वर्क डन पॉजिटिव, अगर वर्क डन पॉजिटिव मतलब वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम है, तो डब्ल्यू पॉजिटिव क्या, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम मतलब कौन सा वर्क है, कंप्रेशन है। तो क्लास अगर गैस को कंप्रेस करोगे तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। अगर आपका सिस्टम है ये आपका बराबर है, तो अगर आप गैस पिस्टन को नीचे ढकेलोगे, पीछे पिस्टन को नीचे ढकेलोगे, राइट? पिस्टन को नीचे ढकेलोगे तो क्या होगा, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो वर्क डन ऑन सिस्टम, क्लास डब्ल्यू पॉजिटिव मतलब क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ क्लास, यहाँ पे वर्क डन बाय सिस्टम विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो अगर सिस्टम के ऊपर वर्क होगा एडियाबैटिक प्रोसेस में तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और अगर सिस्टम खुद वर्क करेगा, इफ सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग, तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम होगा। दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। चेक करो, डाउट है तो पूछ लो फटाफट। प्लस सिंबल के ऊपर ध्यान दो। डब्ल्यू प्लस मतलब क्या, कंप्रेशन हो रहा है, और डेल्टा यू पॉजिटिव मतलब क्या, सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ रहा है। तो अगर गैस कंप्रेस होगा एडियाबैटिकली तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। और डब्ल्यू नेगेटिव मतलब क्या, गैस एक्सपांड हो रहा है, और डेल्टा यू नेगेटिव मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है। तो प्लस अगर गैस एडियाबैटिकली एक्सपांड होगा तो सिस्टम का इंटरनल एनर्जी कम होगा। गॉट इट? प्लस नेक्स्ट प्रोसेस इज आइसोकोरिक प्रोसेस। नाम सुना क्या आइसोकोरिक प्रोसेस का? प्रोसेस इन विच देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक प्रोसेस से स्टार्टिंग से लेकर प्रोसेस के एंड तक वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट। वी कॉल सच प्रोसेस एज द आइसोकोरिक प्रोसेस। तो प्लस फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, बट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस, पर वर्क क्या होता है, माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क का फॉर्मूला माइनस प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, बट प्लस चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे जीरो है, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, राइट? या फिर माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू। प्लस बहुत सिंपल है। प्लस अगर प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है 28, प्लस अगर ये प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है तो क्लास क्यू पॉजिटिव मतलब क्या, अगर सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, और क्यू निगेटिव मतलब अगर सिस्टम ने लूज किया तो उसका इंटरनल एनर्जी कम होगा। So simple. A process is isocoric process. A process is isocoric process. Q positive मतलब if system absorb heat, this internal delta U positive मतलब its internal energy will increase. Q negative मतलब if system loses heat, its internal energy will decrease. हेलो सर। हाँ बोलो। सर ऐसा भी डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, अगर वर्क होएगा तो उसका वॉल्यूम में चेंज होगा, तो इसलिए वर्क को यहाँ पे वर्क हो ही नहीं रहा आइसोकोरिक प्रोसेस में। वही तो इसलिए डायरेक्ट जीरो डाल सकते हैं। डायरेक्ट जीरो डालना, वर्क डायरेक्ट जीरो।
वर्क क्यों नहीं हो रहा पंडित जी? क्योंकि अगर वर्क होएगा तो वॉल्यूम में आएगा नहीं, चेंज। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा इसलिए वर्क नहीं हो रहा, बराबर ना? हाँ हाँ वही सर। देखो वर्क कब होता है? व्हेन फोर्स कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज नहीं हो इसलिए रहा। वर्क भी नहीं हो रहा। वर्क भी, हाँ सर। ठीक है, बोलने के लिए हम बहुत बोल सकते हैं, पर ये मतलब बहुत फिर ज्यादा थ्योरेटिकल हो जाएगा, राइट? हाँ। आइसोकोरिक। अभी लास्ट होता है आइसोबैरिक प्रोसेस। अगला से यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट? तो प्लस हम लोग यहाँ पे बहुत बार क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू के नीचे छोटा सा वी लिखते हैं। तो क्यू के नीचे छोटा सा वी का मतलब क्या होता है? ये छोटा वी सबस्क्रिप्ट वी आपको बताता है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये छोटा सा वी सबस्क्रिप्ट है ये, तो ये हम हमेशा लिखते हैं क्यू वी। तो क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू या माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो प्लस क्यू के नीचे छोटा वी लिखा है, मतलब क्या आप बता रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रोसेस आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है, तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या? नो चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 और आई कैन से प्रेशर इज कांस्टेंट। 5 मिनट में होंगे। तो क्लास हमारे पास फर्स्ट लॉ है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, राइट? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्लास डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। मतलब बराबर है। मतलब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी इसके आगे हम लोग जो भी थर्मोडायनामिक्स सीखेंगे विल स्टडी फॉर केमिकल रिएक्शन। हम लोग केमिकल रिएक्शन को थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करेंगे, इसके आगे जो भी स्टडी करेंगे विल स्टडी फॉर केमिकल रिएक्शन। प्लस अगर मेरे पास एक बीकर में रिएक्शन चल रहा है, इस बीकर में रिएक्शन चल रहा है, राइट? अब बीकर ओपन बीकर है, ओपन कंटेनर में जो रिएक्शन चल रहा है, जो चल रहा है वो चलने दो आराम से। माय क्वेश्चन इज एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर, राइट? प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, प्रेशर सराउंडिंग। तो प्लस हम लोग अगर हम लोग कोई प्रेशर जानते कि अप्लाई नहीं करेंगे तो प्रेशर ऑफ सिस्टम और प्रेशर ऑफ सराउंडिंग इज सेम, एग्री? अगर हम लोग देखो, अगर हम लोग पिस्टन लगा के, अगर हम लोग समझो यहाँ पे पिस्टन लगाते और बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करते तो केस अलग होता, राइट? पर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन आप लैब में कितने बार प्रैक्टिस करते हो कि हम लोग क्या टेस्ट ट्यूब के ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं? हाँ, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लोग कोई ऐसा प्रेशर, कोई हम लोग ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे क्या पिस्टन लगा के टेस्ट ट्यूब पर कभी प्रेशर लगाते हैं क्या? कभी नहीं ना। तो जो भी रिएक्शन होता है क्या होता है? एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। Most of the reaction, I don't say all, but mostly when you talk about chemical reaction, in almost all cases pressure is what? External atmospheric pressure, pressure of system and pressure surrounding हमेशा सेम होता है। ठीक है, हमारे लिए सिस्टम क्या अपना केमिकल रिएक्शन। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, तो मैं अज्यूम करूंगा लेट एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ सिस्टम, दोनों सेम ही है, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ। प्लस क्यों अज्यूम कर रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि हम लोग जानबूझ के कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो जो प्रेशर है सिस्टम के ऊपर वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, किसी को कोई पूछना डाउट प्लीज बोलो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा वी। क्या ना, डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन, बराबर बराबर ना? प्लस मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, क्यू को यहाँ पे लेता हूँ, क्यू यहाँ पे लिखता हूँ, डेल्टा यू मतलब यू टू माइनस यू वन, राइट? और ये पूरा टर्म मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, पूरा टर्म, ये पूरा टर्म लेके आता हूँ यहाँ पे, तो पी वी टू माइनस पी वी वन। प्लस चेक करो करेक्ट या नहीं है ये सब, आई एम जस्ट आस्किंग यू। बोलो ओम बोलो। सर यू को शिफ्ट किया है तो साइन चेंज। हाँ किया ना, चेक करो। मैंने यू को शिफ्ट नहीं किया, यू नहीं, हाँ देखो यू को शिफ्ट, हाँ ठीक है मैं बताता हूँ, राइट? ठीक है, मैं शिफ्ट पूरा देखेगा करके, क्यों वहाँ पे ही है, मैंने यू को शिफ्ट नहीं किया, मैंने ये टर्म शिफ्ट किया। देखो ये वाला टर्म, मैं ये टर्म यहाँ से यहाँ पे लेके आया हूँ, तो क्यू उधर ही रह गया। पांडे बराबर है ओम? हाँ हाँ सर बराबर। मैंने क्यू को शिफ्ट नहीं किया, क्यू उधर ही अपने जगह पे, मैंने ये पूरा टर्म यहाँ पे शिफ्ट किया। वो वाला तो टर्म माइनस, हाँ माइनस पी वी टू अभी प्लस हो गया, और ये प्लस हुआ था पर यहाँ पे लाने वाला वापस माइनस हो गया, बराबर ना?
हाँ हाँ सर। हाँ, तो क्यू मैं यहाँ पे क्यू के नहीं छोटा पी लिखता हूँ. व्हाट इज पी मतलब? एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो मैं इसको वापस रीअरेंज करता हूँ. क्यू पी U2 प्लस पी V2 बराबर है माइनस ये चेक करो आप U1 प्लस पी V1, U2 प्लस पी V2 प्लस U1 प्लस पी V1 चेक करो. पर ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपको स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको ये सिखा रहा हूँ. नहीं तो रटवाना आपसे तो मेरे लिए बहुत इजी है पार्ट, क्योंकि सीधा उसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है. मैं इसका डेरिवेशन आपको बताऊँ जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, बिल्कुल नहीं है. यहाँ तक समझा आपको? हमने यहाँ तक रिअरेंजमेंट करके रखा है हम लोगों ने. हाँ, तो क्लास उसके बाद बताता हूँ आपको मैं. प्लस U प्लस PV. तो क्लास दिस इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. तो व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग प्रेशर मस्ट बी कांस्टेंट. क्लास प्रेशर कांस्टेंट कब रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट कब रहेगा? अगर आप लोग जानबूझ के कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थोड़ा एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं जो होता है U प्लस PV, राइट? U प्लस PV. तो इंटरनल एनर्जी plus energy that arises due to pressure and volume. And class this term is called as the enthalpy of system. H क्या होता है? enthalpy. हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में enthalpy को बहुत डिटेल में सीखेंगे. तो enthalpy आपके लेक्चर में सीधा दिया है. enthalpy is U plus PV. कैसा है क्या है कुछ भी रिलेशन उन्होंने बताया नहीं है, पर हम लोग यहाँ का हेल्प लेके enthalpy अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं. तो क्लास enthalpy क्या है? H. तो क्लास enthalpy भी एक फॉर्म ऑफ हीट ही है, पर कंडीशन अप्लाइड, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन अप्लाइड यहाँ पे. क्या? enthalpy is explained only at enthalpy is explained only at. मैं बोलता अगर मैं बोलता हूँ हीट, तो हीट चेंज कैन टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर. कभी कोई भी देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन फॉर हीट चेंज. पर इफ आई से हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर बोलता हूँ, इफ आई से प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट लगता हूँ, तो क्लास बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन आ गया. अभी प्रेशर आप चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोसेस. अगर थ्रू आउट द प्रोसेस अगर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, तो द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड द एंथैल्पी. एंड दैट एंथैल्पी का फॉर्मूला U प्लस PV. तो क्लास यहाँ पे U2 प्लस PV2 मतलब क्या होगा वो बोलिए? मैं यहाँ पे थोड़ा जगह देखिए ना, आगे लिखूंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, थोड़ा सा जगह बनाता है यहाँ पे. तो क्लास देखो ये QP था, राइट? वेरी गुड. तो क्लास U2 प्लस PV2 क्या होगा? H2, राइट? एंड U1 प्लस P1 क्या होगा? H1. तो H2 माइनस H1 को क्या लिखेंगे हम लोग? QP इज इक्वल टू डेल्टा H. डेल्टा चेंज इन एंथैल्पी. हाँ क्लास अभी आप बहुत डिटेल में सीख चुके हो लास्ट लेक्चर. अभी मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब क्या? डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब देखो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, डेल्टा H भी पॉजिटिव QP भी पॉजिटिव मतलब क्या? डेल्टा H भी पॉजिटिव QP भी पॉजिटिव मतलब क्या? नहीं यार, डेल्टा H भी पॉजिटिव QP भी पॉजिटिव है मतलब क्या? क्लास मतलब क्या? एंथैल्पी पॉजिटिव और हीट भी पॉजिटिव मतलब क्या? सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया है. सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब. क्यू मतलब क्या? हीट. प्लस मतलब क्या? एब्जॉर्ब. सिस्टम ने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब किया है. क्लास हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पे डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव. ठीक है. तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई बोथ साइड में -1 तो क्या आएगा? माइनस QP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H. मतलब क्या? डेल्टा H नेगेटिव मतलब क्या? व्हाट इज मीन डेल्टा H नेगेटिव? सिस्टम ने सराउंडिंग को क्या किया? लूज किया. डेल्टा H नेगेटिव तो QP भी नेगेटिव. डेल्टा H नेगेटिव एंड Q भी नेगेटिव मतलब क्या? सिस्टम का एंथैल्पी कम हो रहा है क्योंकि सिस्टम हीट सराउंडिंग को लूज कर रहा है. क्लास व्हाट वी कॉल इट रिएक्शन एज? वी कॉल इट रिएक्शन एज द और वी कॉल इट प्रोसेस एज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस. क्लास में नेक्स्ट पेज पे वापस लिखता हूँ, चलो नो प्रॉब्लम. तो क्लास ये पूरा वापस लिखता हूँ मैं और आपको आराम से सिखाता हूँ. तो हमने देखा था QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1. तो क्लास तो U2 प्लस PV2 इस टर्म को हम लोग पूरे टर्म को हमने नया नाम दिया क्या? एंथैल्पी. यहाँ पे H इज इक्वल टू U प्लस PV. व्हाट इज स्पेशलिटी ऑफ दिस एंथैल्पी? देखो ये एंथैल्पी एक हीट, एंथैल्पी इज आल्सो हीट. एंथैल्पी भी हीट ही है, पर क्या स्पेशलिटी है एंथैल्पी का?
एंथैल्पी इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर है। तो क्लास H इज इक्वल U प्लस PV, तो क्लास ये U2 प्लस PV2 है, तो क्या होगा, ये H2 हो जाएगा और ये U1 प्लस PV1 है, मतलब ये H1 हो जाएगा। तो हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। क्लास अभी ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, मतलब क्या, ये पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम at constant pressure will result in increase in enthalpy of system. I'll call process as endothermic process. बस ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय -1 क्या आएगा, माइनस QP इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H, मतलब क्या, हीट lost by system at constant pressure will result in decrease in enthalpy of system, that is process is exothermic। प्लस आपका बुक आपको बोलता है एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV, आप रट्टा मारो खत्म। आपके बुक आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। तो एंथैल्पी क्या होता है, हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, और डेल्टा H क्या होता है, चेंज इन हीट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज एंथैल्पी, दिस इज चेंज इन एंथैल्पी। तो H इज इक्वल टू U प्लस PV, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ये सब। तो आपको फिलहाल याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस एट कांस्टेंट, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ऐसे ऑलमोस्ट 99% रिएक्शन वी कैरी आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग प्रेशर बहुत कम रिएक्शन में अप्लाई करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो व्हाटएवर चेंजेस टेक प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, whatever changes take place at constant pressure, so we should have some thermodynamic quantity to measure that, and we introduce new concept in thermodynamics. That concept is called as the enthalpy, capital H. So enthalpy is nothing but heat, but only thing is the moment I use enthalpy, जिस moment में मैं enthalpy बोलता हूँ मेरे दिमाग में आना चाहिए, throughout the process pressure must be constant। अगर pressure change हो रहा है तो enthalpy carries no meaning। So whatever heat is given by system or gained by system at constant pressure, that heat change is called as a change in enthalpy। We call that heat change as a change in enthalpy of system। ठीक है क्लास, हम लोग अभी रुकते हैं इस यहाँ पे। मैं आपको ये सब चीजें कल वापस बताऊंगा, लास्ट वाला पार्ट। ओके, एंड आगे बढ़ेंगे हम लोग। कुछ पूछना है किसी को? सर हाँ सर, सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेसन खत्म हो गया ना, तो आप उसका नोट्स भेज सकते हो। दे दिया है ना सर के पास? दिए? हाँ आया तो MB नहीं? सर हाँ को ठीक है, उनको बोलो हाँ हाँ। ठीक है। हाँ यस, रुको, सोल्यूशन क्वालिटी का नहीं दिया शायद मैंने, काइनेटिक्स का दिया है। हेलो, हाँ, काइनेटिक्स का दिया है सर, वो तो हाँ आ चलो, गया। हाँ मैं हाँ भेज देता हूँ, मैं सोल्यूशन का भेज देता हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। ओके हाँ, और कुछ? हेलो कमलेश सर। हाँ हेलो, सर। हाँ देव करूँ मैं? हाँ सर, चलेगा। ओके।